Finally, Ambernath has got its first ever aqua theme restaurant. यहाँ आपको 4 different dining options मिलने वाले हैं like aqua sitting, rooftop, private dining and AC dining. Plus यहाँ का ambience इतना unique है that it will directly teleport you to a different country. This is Greenleaf जो located है अंबरनाथ पाइपलाइन रोड पे। यहाँ डेली लाइव म्यूजिक एंड डीजे नाइट होती है, प्लस फूड में वेज एंड नॉन वेज दोनों अवेलेबल है। डेली हैप्पी आवर्स भी है from 12 PM to 6 PM where you will get 15% off on food. You can also book this place for your special occasions like birthday parties, roka ceremony, engagement or family get-togethers at a fixed menu starting from just rupees 899. बुकिंग के लिए कॉल करें 9356952839 या 8446106828 पर। ऑनलाइन पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील ढूंढ रहे हो तो उल्लासनगर शिवाजी चौक पर मिलेगी सबसे सस्ती डील सिर्फ महालक्ष्मी सेल्स पर। यहाँ पर अवेलेबल है प्रीमियम टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डबल डोर एंड सिंगल डोर में भी। एसी, एयर कूलर, टीजी कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लैपटॉप, वाटर प्यूरिफायर, होम थिएटर, इन्वर्टर, बैटरीज। बेस्ट ऑफर्स के लिए विजिट कीजिए महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। नमस्कार, मैं अशोक पिंजानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज। आइए देखते हैं यह खास खबर। ड्राफ्ट मतदाता सूची को लेकर कई शिकायतें सामने आ रही हैं। ऐसा मालूम पड़ा है कि आपने भी पैनल नंबर 6 को लेकर कुछ शिकायतें की हैं। क्या है पूरा मामला? अशोक जी, ऐसा है जो ड्राफ्ट आया है यादियों का, उसमें बाहर आपको लोकेशन मिलेगी कि ये लोकेशन के यहाँ पे वोट्स हैं, जो लोकेशंस हैं, ये बैरेक्स नंबर हैं, ये बिल्डिंग्स हैं। लेकिन जैसे आप यादी में अंदर जाएंगे तो वैसा कुछ भी नहीं है। पूरे वार्ड का मिक्सअप किया गया है। अगर एक बिल्डिंग यहाँ पे है, दूसरी बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर पे है, दूसरी बिल्डिंग लास्ट फ्लोर पे है, तो दोनों के वोटर आपको एक ही यादी में मिल जाएंगे। एक तो ये बहुत बड़ी तकलीफ है। इसके अलावा यादियाँ जो हमारे पैनल में वोटर्स हैं, पूरी की पूरी यादियाँ बाजू वाले पैनल्स में गई हुई हैं, जिसमें 1200-1300 वोट एक यादी में है। किसी में पार्ट यादी है। जो हमारे वोटर्स हैं वो समझो में हमारा पैनल नंबर 6 है तो वो 7 में गई हुई है। तो ऐसे बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। तो वो हमारी पूरी स्टडी चालू है। हम लोगों ने कुछ ऑब्जेक्शंस डाले हैं। अभी ऑब्जेक्शन का मैं आपको बताना चाहूँगा। ऑब्जेक्शन का इसमें 2 टाइप्स के ऑब्जेक्शंस हैं। एक एज अ कैंडिडेट मैं ऑब्जेक्शन ले सकता हूँ कि ये वोटर्स हमारे एरिया में आए हैं, इनको डिलीट कीजिए, या तो कुछ जो लोगों का ऐड करवाना है या कुछ यादियां ऐड करवानी है, वैसे हम लोग ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। दूसरा है एज अ वोटर कि अगर कोई वोटर है, उसका वोट अलग वार्ड में गया है, अलग पैनल में गया है, तो वो ऑब्जेक्शन उठा सकता है कि मेरा पर्टिकुलर ये वार्ड में मेरा वोट होना चाहिए, मैं यहाँ का रहवासी हूँ और मैं यहाँ के कैंडिडेट को वोट देना चाहता हूँ। तो हमारी पैरेलल वर्किंग वो भी चालू है, क्योंकि लोगों को पता नहीं रहता है यादियां क्या होती है, कैसे होता है। तो हमारे नॉलेज में जैसे आ रहा है कि ये सब वोटर्स हमने अपने ऑब्जेक्शंस डाले हैं, जो हमारे वोटर्स होने चाहिए वो हमारे एरिया में दो। या तो कुछ ऐसे हैं नए वोटर्स भी हैं, जो नए वोटर्स दिए हैं, आप देख के हैरान हो जाएंगे। 60+ एज के फर्स्ट टाइम वोटर कैसे हो सकता है? 68 ईयर्स का नया वोटर है, 72 ईयर्स का नया वोटर है। ऐसे अनगिनत मिस्टेक्स है, या तो किसी ने जानबूझ के डाला हुआ है वो पता नहीं है, या तो किसी का 2 से ज्यादा वोट भी है, अलग अलग यादियों में उनके नाम हैं, उनका अलग एपिक कार्ड है। तो वो सब पूरी वर्किंग हमारी चालू है। जितना हो सके हम लोग, अभी तो कल टाइम भी हमें 6 डेज ज्यादा मिल गए हैं, तो हमें ज्यादा वर्किंग का टाइम मिल गया है। हमारी पूरी वर्किंग चालू है। पर्टिकुलरली मैं जो वोटर्स हैं, हमारी टीम उनको भी कांटेक्ट कर रही है। उनका भी आधार कार्ड लगेगा, एपिक नंबर जो भी लगेगा वो देखे जा रहे हैं कि हमें ये वार्ड में ही वोट करना है। तो ऐसे हमारी तैयारियां चल रही है। अभी कभी तक ये ड्राफ्ट को लेकर सुझाव और शिकायतें की जा सकती है?
पहले 27 नवंबर था, अभी कल जो सर्कुलर आया उसको बढ़ा के 3 दिसंबर तक, मतलब 6 डेज ज़्यादा मिले हैं। तो हम लोग ज़्यादा उसमें ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग इतने ऑब्जेक्शन डालेंगे, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है कि इतने सारे ऑब्जेक्शंस होंगे तो क्या कारपोरेशन वो समय सीमा तक वो ऑब्जेक्शन चेक करके, क्योंकि उनको चेक भी करना है, चेक करके वो दुरुस्ती कर पाएगी, वो भी एक बड़ा सवालिया निशान है। मतदाता सूची को लेकर पूरे देश में कई आंदोलन हुए हैं, कई बातें सामने आ रही हैं, तो आप क्या मानते हैं किस तरह से ये कार्य होना चाहिए जैसे फेयर इलेक्शन हो? देखिए, ये डिजिटली होना चाहिए, जो यादियां हैं वो सब डिजिटली अच्छे से, उनका वही सिस्टम है, पुराना सिस्टम है। अगर हम लोग कुछ सर्च करना चाहें, अल्फाबेटिकली सर्च करना चाहें, सरनेम वाइज सर्च करना चाहें, एरिया वाइज सर्च करना चाहें, आधार कार्ड के हिसाब से सर्च, कैसे भी वो हमें सिस्टम मिलना चाहिए। लेकिन वो पता नहीं, वो 19 सेंचुरी से जो सिस्टम चलते आ रहा है, यादियों के हिसाब से वोट करो, वही कर रहे हैं, वो थोड़ा सवालिया निशान है वो चीज़ों पे। और दूसरी बात रही वोट चोरी की, तो मैं मानूंगा वोट चोरी है, लेकिन हम लोग उसको ऑब्जेक्शन डाल के कितना कम कर सकते हैं, उसमें भी हमारा प्रयास रहेगा। लेकिन एक एक पैनल में 24 से 25 हज़ार वोट्स है, तो वो सब जगह पे 7 दिन में आप पहुंच पाना और सब लोगों को कांटेक्ट करना, वो बहुत ही कठिन काम है, जो शायद किसी भी कैंडिडेट के लिए पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, हम लोग अपने वार्ड में जो 5,500 से 6,000 वोट हैं, उसमें हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जितनी हम लोग मेहनत करेंगे हम लोग वो उतनी कर रहे हैं। बाकी रही डिपार्टमेंट के ऊपर कि हमारे जो हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं उस पर वो कितना ध्यान देते हैं और उसमें कितनी दुरुस्ती कर पाते हैं, हमें वो चीज़ का इंतजार रहेगा। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी।